हम देखते हैं एमपी के वर्षा के वितरण के बारे में, तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि सर्वाधिक वर्षा, जैसा कि मैप में ही दिख रहा है, सर्वाधिक वर्षा हो रही है हमारे दक्षिण पूर्वी ये वाले ज़िलों में, क्योंकि यहाँ वृक्ष भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से यहाँ मानसून आता है और दोनों शाखाओं से यहाँ वर्षा कराता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बघेलखंड वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे दोनों शाखाओं से बारिश होती है। यहाँ मध्य प्रदेश में जैसे कहते हैं हिल स्टेशन, यहाँ पचमढ़ी पाया जाता है, क्योंकि पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर से कई बार अधिक बारिश हो जाती है। होता क्या है कि यहाँ सतपुड़ा पर्वत है और यहाँ विंध्याचल पर्वत, ये दोनों जो पर्वत हैं इनके बीच में हवाएं फंस जाती हैं और पचमढ़ी में या सतपुड़ा वाले क्षेत्र में होकर बहुत ज़्यादा वर्षा करा देती हैं, इसलिए पचमढ़ी में अधिक मात्रा में वर्षा हो जाती है। फिर ये बारिश यहाँ जाती है। जब ये यहाँ जाती है तो होता क्या है कि यहाँ कैमूर भांडेर और मैकल श्रेणी पाई जाती हैं, जो विंध्याचल की श्रेणी है। ये क्या कराती हैं, ये बारिश को उत्तरी भाग, मतलब ये जो भिंड मुरैना शिवपुर वाला भाग है यहाँ तक नहीं जाने देती। ये क्या करती हैं, ये वर्षा को यहीं रोक लेती हैं और ये वर्षा कहाँ करा देती हैं, ये जो बालाघाट छिंदवाड़ा जो रीजन है पचमढ़ी साइड का, तो ये सतपुड़ा वाला रीजन देखें और हम ये बालाघाट छिंदवाड़ा वाला, यहाँ जो पाए जाते हैं सिंगरौली सीधी, ये जो ज़िले हैं यहाँ ये बारिश करा देती हैं। तो मेन रोल जो वर्षा में है वो होता है वृक्षों का, मतलब वनों की स्थिति का, और सेकंड होता है पहाड़ों की स्थिति का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु या वर्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो ये होता है उधर के उच्चावच, उधर की समुद्र से दूरी, उधर की भौगोलिक स्थिति और पर्वतों की स्थिति और भूमध्य रेखा। तो हम बात करते हैं कि जब यहाँ तो वृक्ष की मात्रा बहुत ही कम है, मतलब ये जो पश्चिमी वाला भाग है यहाँ वृक्ष की मात्रा बहुत कम है, और हम ऊपर साइड यहाँ साइड जाएँ दोस्तों, भिंड मुरैना शिवपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बबूल है, हर्रा है, और जो नागफनी वगैरह के जो कटीले वन हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ कम वर्षा वाला क्षेत्र जैसे गोहद है, 55 सेंटीमीटर के समथिंग बारिश होती है दोस्तों, ज़्यादा बारिश नहीं होती। यहाँ भी हम देखें तो हम 50 से 75 सेंटीमीटर के समथिंग बारिश होती है। ये पश्चिमी इलाका बिल्कुल सूखा है। बीच वाली स्थिति देखें तो हम यहाँ होती है 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश थोड़ी बहुत, बाकी यहाँ बारिश नहीं होती। तो हमने देख लिया कि पश्चिम में कम बारिश होगी, उत्तर में कम बारिश होगी, यहीं वृक्ष भी कम मिलेंगे, और यहाँ ज्वार मोटे अनाज सरसों की खेती होगी। और यहाँ जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, जब यहाँ बारिश ज़्यादा होगी, वृक्ष ज़्यादा होंगे, तो ओबियसली यहाँ धान की खेती होगी, या कहना चाहिए चावल की खेती होगी। इसलिए बालाघाट में ज़्यादातर धान की उपज लगाई जाती है, तथा यहाँ बारिश के कारण या चावल की खेती यहाँ इस वाले क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में धान की और चावल की खेती की जाती है। ये हमने देख लिया यहाँ तक कि बारिश की मात्रा मध्य प्रदेश में कैसी क्या है, कि बारिश दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा होगी, उत्तर में और पश्चिम में कम होगी, और बीच वाला जो है औसत मात्रा में वर्षा होगी ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें बात करते हैं कि वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमने बात कर ही चुके हैं, ये वाला जो क्षेत्र है मालवा वाला क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ हमें आम, महुआ तथा नीम, बबूल आदि के वृक्ष मिलेंगे। कुछ मात्रा में यहाँ हमें साल भी मिलेंगे और तेंदुपत्ता भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र हम देख रहे हैं ये बहुत ही हरा भरा रहेगा। ये जो बालाघाट वाला क्षेत्र है यहाँ बांस, सागौन, बहुत कीमती शीशम, साल, हर्रा, बहेड़ा आदि वृक्ष मिलेंगे। वृक्ष क्यों मिलेंगे हरा भरा, क्योंकि यहाँ मानसून पहले आ जाता है, और यहाँ ये जो है कैमूर, भांडेर और मैकल श्रेणी जो है यहाँ बारिश कराने में सहायक होती हैं। और यहाँ भी पचमढ़ी में जब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो हवाएं फंस जाती हैं, तो ये जो सतपुड़ा वाले क्षेत्र है पचमढ़ी में यहाँ बारिश करा देती हैं। यहीं के जो सागौन के वृक्ष हैं, पचमढ़ी जो है पूरी तरीके से सागौन से ढका हुआ है। फिर हम देखें यहाँ तो कम ही होगा। फिर यहाँ देखें तो हम माध्यम 75 से 100 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ बारिश होती है। यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं, तेंदुपत्ता, खैर, सागौन आदि वृक्ष पाए जाती हैं। माध्यम है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है, यह अत्यधिक सूखा टाइप का क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि यहाँ लू वगैरह आ जाती हैं और यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बुंदेलखंड में बहुत अधिक मात्रा में सूखा पड़ जाता है। इस कारण यहाँ ज्वार और मोटे अनाज की खेती ज़्यादातर होती है और कुछ मात्रा में गेहूँ की खेती भी होती है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्क रेखा दोस्तों इसके बीच से होकर गुजरती है। हम देखते हैं कि जब कोई रेखा जो किसी देशांतर को दर्शाती है या अक्षांश को दर्शाती है, तीन प्रकार की रेखाएं होती हैं दोस्तों, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो मध्य प्रदेश में से कर्क रेखा जाती है जो कि 14 जिलों से होकर जाती है, राजगढ़, रतलाम, भोपाल से। तो ये 14 जिलों से होकर जाती है। इस कारण इस मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, क्योंकि यह जो है इसमें से एक ही है जो रेखा है जो बीच में से जा रही है। यह रेखा मध्य प्रदेश को दो भागों में दोस्तों डिवाइड करती है। ग्वालियर वाला आ जाता है क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, और जो नीचे वाला आ जाता है ये वाला, ये उसको बताता है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। दोस्तों जलवायु और वर्षा में क्या अंतर होता है? जो ताप दाब वर्षा की जो अल्पकालिक घटनाएं होती हैं वह मौसम कहलाती हैं, और जब ताप दाब वर्षा की जो मात्रा रहती है जो दीर्घकालिक अवधि तक रहती है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। तो हम मानसूनी भी जलवायु भी कह सकते हैं, क्योंकि मानसून पर डिपेंड करती है, और उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2021 के समथिंग पेपर में क्वेश्चन आया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून में से कितने परसेंट बारिश होती है। तो 80% जो है मानसून वो यहाँ से आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, अरब सागर शाखा से और बंगाल की खाड़ी की शाखा से, बघेलखंड में दोनों शाखाओं से होती है। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश में और क्या है, तो मध्य प्रदेश में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। दोस्तों महाद्वीपीय जलवायु क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये समुद्र से बहुत दूर है, लैंडलॉक कह सकते हैं। लैंडलॉक उसे कहते हैं दोस्तों जब कोई भौगोलिक सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती, उसे लैंडलॉक सीमा कहते हैं या भू अविष्टित क्षेत्र कहते हैं। तो ये वाला जो रीजन है मध्य प्रदेश का, उत्तर वाला जिला जहाँ भिंड, मुरैना, शिवपुर पाया जाता है, तो वहाँ क्या है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ ताप में बहुत अधिक अंतर होता है, तापांतर जिसे हम कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु मतलब कि विषम जलवायु, मतलब ठंडी में कड़कड़ा के अच्छी ठंडी पड़ेगी और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी, ये वाला क्षेत्र में जो भिंड, मुरैना, शिवपुर जो ऊपर वाला क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र। फिर दोस्तों हम इसको ये वाले क्षेत्र की बात करें, मालवा वाले क्षेत्र की, दोस्तों ये विषम जलवायु हो गई, क्योंकि ठंडी में अधिक ठंडी पड़ रही, गर्मी में अधिक गर्मी पड़ रही। तो उत्तर वाला भाग है ये विषम जलवायु वाला। लेकिन जो मालवा वाला भाग है दोस्तों, इसे हम सम जलवायु वाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ ना अधिक ठंडी पड़ेगी, कितनी ठंडी पड़ जाए, ना अधिक ठंडी पड़ेगी, गर्मी कितनी अधिक पड़ जाए, लेकिन गर्मी भी अधिक गर्मी नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ जो फाहियान थे यात्री, उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा, एकादश जलवायु कहा मालवा की जलवायु को, इसे सम जलवायु कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नर्मदा घाटी की। दोस्तों नर्मदा घाटी बिल्कुल कर्क रेखा के बीच में से कर्क रेखा इसके बीच में से गई है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ सामान्य गर्मी पड़ती है, लेकिन ठंडी बहुत अधिक ठंड मतलब कर्क रेखा जाती है तो यहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और सामान्य मात्रा में गर्मी पाई जाती है। ऐसा होता है कि जब कर्क रेखा जाएगी किसी भी क्षेत्र से तो वहाँ गर्म ज़्यादा होगी, इसलिए हम देखते हैं नर्मदा घाटी गर्म ज़्यादा होती है और ठंडी उसके कंपेयर में कम होती है। फिर हम बात करते हैं ये वाले क्षेत्र की दोस्तों, बघेलखंड वाले या ये वाले क्षेत्र की, मतलब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की। तो हम देखते हैं यहाँ पहाड़ी क्षेत्र कैमूर, भांडेर, मैकल जो श्रेणियाँ हैं, इस कारण यहाँ क्या है, शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ेगी। जैसे कि हम पचमढ़ी जानते कि पचमढ़ी में ज़्यादा ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है, और गर्मी कमी है यहाँ पे, मतलब सामान्य गर्मी पाई जाती है। लेकिन ये जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ क्या है, पहाड़ियों के कारण ठंडी ज़्यादा पड़ती है दोस्तों। फिर हम बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा में क्या है, ठंडी बहुत अधिक पड़ेगी, लेकिन गर्मी जो रहेगी साधारण सामान्य गर्मी रहेगी। दोस्तों ये हमने कर लिया डिवीज़न इसका जलवायु का। हम मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटते हैं, सतपुड़ा वाला एक क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी, और जो तीसरा क्षेत्र है जो हमारा विंध्य क्षेत्र रहेगा, मालवा क्षेत्र रहेगा, और उत्तर वाला क्षेत्र रहेगा, उत्तर का मैदान जिसे हम कह सकते हैं। हाँ हम देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु को कोपनहेगन ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है, आर्द्र उष्ण भूमध्य क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, जो कि भोपाल, इंदौर, देवास जिसमें पड़ते हैं। आर्द्र उष्ण जलवायु में कौन से पड़ते हैं, आर्द्र उपोष्ण जो ऊपर वाला रहता है, ग्वालियर, जबलपुर, सिंगरौली वाला, और आर्द्र उष्ण जलवायु क्षेत्र। तो जब भी पूछे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जलवायु को कोपनहेगन एक भूगोलवेत्ता है जिनने जलवायु का अध्ययन किया और मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भाग बताए।
दोस्तों इसके बाद हम अन्य फैक्ट की बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ठंड पड़ती है शिवपुरी में। शिवपुरी को ठंडा क्षेत्र कहते हैं। पहले गंजवासौदा में अत्यधिक गर्म तापमान नोट किया गया था, बट अब ये चेंज हो गया, ये हो गया खजुराहो में। इंदौर में ऋतु वैधशाला दोस्तों हम देखते हैं। गोहद में 55 सेंटीमीटर की बारिश होती है। यहाँ की औसत वर्षा की बात करें तो दोस्तों औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो 220 सेंटीमीटर। ये सतपुड़ा वाला पचमढ़ी वाला क्षेत्र जो है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में। और दोस्तों देखें तो इसमें कुछ शीत ऋतु को हम यहाँ शियाला कहते हैं, वर्षा ऋतु को यहाँ चौमासा कहते हैं, और गर्म ऋतु को हम दोस्तों यहाँ यूनाला कहते हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी बारिश होती है दोस्तों। जैसे हम कभी प्लान बनाते हैं ट्रिप जाने का कि हम यहाँ जा रहे हैं और अचानक से बारिश हो जाती है, तो ये क्या हो गया अचानक से, जबकि बारिश का मौसम नहीं था। इससे कहते हैं दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ रहता है, पश्चिमी जो हवाएं रहती हैं, वह तूफान और आंधी अपने साथ लेकर आती हैं। और यहाँ जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र रहता है, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में बिनमौसम बरसात हो जाती है। इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जो एशिया महाद्वीप से चलने वाली जो हवाएं आती हैं, वह अपने बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं लेके आती हैं अपने तरफ, तो वो मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करती हैं। तो जो उत्तरी क्षेत्र है यूपी वाला और हमारे इधर का भिंड मुरैना जो उत्तर वाला क्षेत्र है, वह बहुत ज़्यादा लू से प्रभावित होता है। इससे कई बार क्या रहता है, चने की फसल को तो मतलब ये लाभदायक रहता है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद रहता है, क्योंकि यहाँ लू बहुत चलती हैं और लू के कारण क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में गर्म